सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नवतल टेक्निकल को और लाइक शेयर करना और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें। जी हाँ, कीर्तन ग्रंथ अंतर्गत 73वां प्रकरण सुनाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं। जो कोई शास्त्र संसार में, प्रकरण का नाम है शास्त्रों की प्रणालिका। तो जो कोई शास्त्र संसार में निर्णय क्यों आचार, त्रिगुण त्रैलोकी पांच तत्व ये मोह अहम को विस्तार। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, जो कोई शास्त्र संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए साधु संत कोई भी हो, सभी ने परमात्मा के विषय में, आत्मा और परमात्मा के विषय में, अध्यात्म के विषय में जो कुछ कहा है वो सब शास्त्र हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं जो कोई शास्त्र संसार में निर्णय क्यों आचार, आचार्यों ने अनुभव करके जो निर्णय किया है, त्रिगुण त्रैलोकी पांच तत्व ये मोह अहम को विस्तार। त्रिगुण माने सत्व रजो तम, सतगुण रजोगुण तमगुण, ये तीन गुण है। त्रैलोकी माने स्वर्ग मर्त्य पाताल, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक अथवा 14 लोक। त्रैगुण त्रैलोकी पांच तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 तत्व है और ये सब मोह अहंकार का विस्तार है। मोह तत्व उपजो है सोई, जो उपजो सो तो रहो है न कोई। मोह तत्व से ये संसार बना है, इसीलिए ये आखिर में ये रहने वाला नहीं है। तो सुंदर साथ जी कहते हैं, निराकार निरंजन शून्य की पाई न काल की विद्या, ना शुद्ध प्रकृति पुरुष की, ना मोह अहम की शुद्ध। लोगों को निराकार कह देते हैं, निराकार क्या है वो भी पता नहीं है, निरंजन क्या है, शून्य क्या है। इस निराकार के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा, मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और सुन, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। मोह कहो, अज्ञान कहो, भर्म कहो, कर्म काल शून्य नींद निर्गुण, ये सब मोह तत्व के नाम है, निराकार के नाम है। तो यहाँ कहते हैं निरंजन निराकार शून्य की पाई न काल की विद्या, काल को नहीं पहचाना किसी ने। काल क्या है? काल माने समय भी काल है, और जो मृत्यु आती है तो समय से आती है ना, इसीलिए काल को नहीं पहचाना लोगों ने। काल क्या है? पाई न काल की विद्या, ना शुद्ध प्रकृति पुरुष की। प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है, इसकी भी शुद्धि नहीं है। ये प्रकृति पुरुष से बना हुआ संसार है। ना मोह अहम की शुद्ध, मोह क्या है, अहंकार क्या है? मोह है जो हम अपने परिवार के प्रति मोहित हो जाते हैं, मेरा ममता रखते हैं, वो मोह है। और अहंकार क्या है? कोई भी आपके परिवार में किसी ने कष्ट दिया तो उसके ऊपर हम गुस्सा करते हैं, अरे क्यों दिया करके, ये अहंकार है। तो मोह और अहंकार से सृष्टि हुई है। और यहाँ कहते हैं उपजा या को कहे वही, उपजा या को कहे वही, कहे प्रलय होशिए, ब्रह्म बतावे आई में, कहे समाया के। इसको लोग कहते हैं उपजा उत्पन्न हुआ है, कहते हैं, और प्रलय होगा भी सबको पता है। जन्मत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए, अवसर ऐसो जान के तो प्राणपति लौलाए। देखन को ये खेल खिन को लप लिए जात लपटाए, एक छिन का है फिर भी ये लपेट में आ जाते हैं। ब्रह्म बतावे आई में, इसी संसार में ब्रह्म बताते हैं लोग, परमात्मा यही है कहते हैं। और कहे सब ये माया के, ये सब माया की सृष्टि है, ऐसा भी कहते हैं। और ब्रह्म भी यही है कहते हैं। अरे ब्रह्म तो उजाला है, रोशनी है, प्रकाश है, माया अंधकार है। और माया अंधकार और उजाला का कैसा मेल हुआ? ऊर्जे सब यही में, पार वचन न कहे न काले एक। ऊर्जे सब यही में, पार सब न काले एक। कथ कथ ज्ञान जुदे पड़े, द्वैत में देख देखा। सब इसी में उलझ पड़े हैं। संसार में
ऊर्जे सब याई में माया में उलझे हुए हैं। पार शब्द न काढ़े एक, पार घर का शब्द कोई कह नहीं सकता है। पार वचन कहे कौन दूजा, सर्वज्ञ को सब सूझे। पार वचन तो सदगुरु ही बता सकते हैं। कथ कथ ज्ञान जुदे पड़े, कथ कथ करके कहा करके कविताएं करके अपने अपनी बुद्धि लड़ाई, है ना। कुंड कुंड पानी मुंड मुंड बुद्धि, सबकी बुद्धि अलग है। हर एक कुंड का पानी अलग स्वाद अलग होता है। इसी प्रकार से कहते कथ कथ ज्ञान जुदे पड़े, द्वैत में देख देख। ये द्वैत संसार है, तू मैं यही द्वैत है। परम धाम में क्या है, तू ही पंछी पीऊ पीऊ तू ही करे। कई भी तो धनी के हृदय धरे, तिमरा भूमरा शोर साधे। गुंजे गान पियासों चितवा दे, मृग कस्तूरिया घेरो घेर करे वन सुगंध चौफेर। हाथी बाघ चित्त सागोश, खेले मिले आत्मने रोष। परम धाम में पशु प्राणी में भी प्रेम है, रोष ईर्षा दोष नहीं है। किंतु यहाँ मनुष्य में भी ईर्षा दोष घमंड ये सब खाए जा रहा है। इसीलिए महामति प्राणनाथ जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, इन अंग इंद्रियों को फिराओ, इनको समझाओ, इनको अपने सहयोगी बनाओ। चोर टाली करो ओलावो, सुख शीतल करो संसार। इस संसार में सुख शीतलता करनी हो, आनंद लेना हो, तो क्या करना है, इन इंद्रियों को प्रभु परमात्मा राज्य के चरण में लगा दें और ये अधोगति जाने वाले को ऊर्ध्वगति कर दें, तो इतने ही बैठे घर जाके धाम होगा। तो यहाँ कहते हैं सुंदर साथ जी, कथ कथ ज्ञान जुदे पड़े, द्वैत में देख देख करके द्वैत रूपी संसार में जुदे हो गए, अलग अलग हो गए। सबके रस्म रिवाज अलग है तो परमात्मा मालिक सबका एक है। सिद्धांत सबके अलग अलग हैं, जाना सबको एक ही जगह है किंतु जाने के रास्ते अलग अलग हैं। कोई हवाई जहाज से जा रहा है, एरोप्लेन से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई मोटर गाड़ी से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। इसी प्रकार से जाना सबको वही है, लेकिन जाने के रास्ते अलग अलग हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि न माया पार न पाया, किसी ने माया का पार नहीं पाया। माया माने क्या है, माया का मीनिंग तो सुनिए। माँ माने नहीं या माने जो नहीं है और होने का भान कराती है, उसी को माया कहा। इसलिए माया क्या करती है, झाजुए का जल का स्वामी जी ने, है ना। प्रतिबिंब पकड़े न जाए, प्रतिबिंब को हम पकड़ नहीं सकते हैं, इसी तरह से ये माया है। तो कहते हैं कि न माया पार न पाया, किसी ने इस माया का पार नहीं पाया। और कि न कयो न मूल वतन माने परमधाम, आत्मा का घर जो है परमधाम है, उसको भी किसी को पता नहीं है उसके विषय में। स्वरूप न कयो काऊ ब्रह्म को, ब्रह्म का स्वरूप सबने निराकार कह दिया। अरे भाई, एक सुई देख करके आप कह सकते हो किसी ने बनाया, किसी फैक्ट्री में बनी है, तो वहाँ लोग हैं करने वाले, काम करने वाले, तभी तो ऐसी सुई बनी। तो इतना बड़ा भारी ब्रह्मांड बनाने वाला निराकार हो सकता है क्या? वो तो शुद्ध साकार है, उसके आदेश से चलता है। इसीलिए कहते हैं स्वरूप न कयो काऊ ब्रह्म को, कहे उत चले न मन वचन, न मन वचन वहाँ नहीं पहुँचते हैं, ऐसा कहते हैं, किंतु उसका कोई पता नहीं चलता उनको। इसीलिए महामति प्राणनाथ जी ने कहा, सुंदर साथ जी, वो ब्रह्म कैसा है, शुद्ध साकार है। अरे वो कहाँ से, अरे कहाँ रहता है, हद के परे, बेहद के परे, अक्षर के परे, अक्षरातीत के धाम में रहता है। उसको कहते हैं सच्चिदानंद पार ब्रह्म, सत चिद आनंद अनंत अद्वैत, और साकार शुद्ध साकार है, ऐसा है। लेकिन हम इन आँखों से न देखने के कारण उसको लोग निराकार कह देते हैं। निराकार नहीं है, वो शुद्ध साकार है, उसको पाना है और उसके साथ जा करके फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये करना नहीं पड़ेगा। बार बार जन्मना मरना छूट जाएगा। एत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परम मम, जहाँ जाने के बाद वापस आना न पड़े, वही मेरा परम नाम है, ऐसा कहा है। इसीलिए वो धाम कौन सा है, अक्षरातीत के, अक्षर ब्रह्म कुटस्थ अक्षर ब्रह्म के परे अक्षरातीत का धाम है। वहाँ जाने के बाद फिर इस 84 के फेरे में आना नहीं पड़ता। इसीलिए सुनते हैं। और स्वरूप न कयो काऊ ब्रह्म को, ब्रह्म का स्वरूप किसी ने नहीं बताया।
चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबने निराकार बताया। क्यों निराकार बताया? इसलिए बताया कि इन आँखों से देखा नहीं गया, दिखाई नहीं देता, इसलिए निराकार कह दिया। लेकिन स्वामी जी कहते हैं जो तीनों काल में नहीं रहता है उसी को निराकार कहा। हम निराकार हैं, आज हैं, कल हैं, परसों, एक दिन आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बांधे जंजीर। आया है तो जाना ही पड़ेगा, ये पक्का है। जीना कितना है वो निश्चित नहीं है, मरना निश्चित है, एक दिन मरना निश्चित है, लेकिन जीना कब तक है ये पता नहीं है। इसीलिए ये संसार को स्वप्नवत कहा। सुंदर शाह जी कि न माया पार न पाइया, माया का पार किसी ने नहीं पाया। सुखदेव जी ने भी कहा ना, माया का पार है ना, भवसागर को न आवे छिया। सुखदेव जी क्या कहते हैं, 7 सागर को निर्माण भवसागर न आवे छिया। 7 सागर का वर्णन किया, माप जोख तौल बताया, लेकिन भवसागर को नहीं बता सके। और वही सुखदेव कहते हैं, गाय के बछड़े के पाँव खूर के नीचे जो पानी टिकता है कितना, तो उतने पानी भी नहीं दिखाई दिया इन गोपियों के लिए। तो स्वामी जी कहते हैं लिखने को नाम धराया, लिखने के लिए नाम रखा गया, उतना भी नहीं है, नहीं दिखाई दिया। तो देखिए आत्मा का बल कितना है। आत्मा का बल जैसे ये 0 पावर का वाट 0 वाट का लट्टू और 1000 वाट का, इन दोनों में यदि इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्शन न हो तो दोनों बराबर हैं। देखने में बड़ा लगता है लेकिन रोशनी नहीं होती है। जैसे ही कनेक्शन मिल जाता है तो उसमें से क्या दिखता है, 0 पावर का भी उसमें भी रोशनी आती है थोड़ी सी, और 1000 वाट में ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन दोनों में चाहिए, करंट तो चाहिए। इसीलिए करंट कौन है, शिराज जी महाराज हैं। उनके साथ हमारा संबंध जुड़ जाए तो हमारे अंदर ताकत आ जाती है। ब्रह्मांड को फोड़ करके आगे जो ने निसली ओलाड़ी से केने न जाए, ब्रह्मांड फोड़ी ने आगे निकलना है। विहंगम पैड़ा बताया राजी महाराज ने, हमें कैसे बताया। पैड़ा यानी मार्ग, विहंगम यानी पक्षी का मार्ग है, उड़ के जाना है। चल के जाएंगे तो करोड़ों लाखों को कोटि वर्ष में भी हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन प्रेम पंथ होवे, प्रेम पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुँचावे मिने पलक। पंथ करना माने चल के जाना हो तो कोटि कल्प विद्याएंगे तो भी नहीं पहुँच पाएंगे। किंतु प्रेम से तो हम यहाँ से बटन दबाया, फट से पहुँच गए। मोमन चले बिजली की न्यात, मुतकी भी घोड़े की भांत। हमें बिजली की न्यात चलना है सुंदर शाह जी। इसलिए यहाँ कहते हैं, किन माया पार न पाइया, किन कयो न मूल होतन न, स्वरूप न कयो काऊ ब्रह्म को, उत चले न मन वचन न। मन वचन नहीं पहुँचते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। हाँ, वो परमधाम में राज्य के पास यहाँ से जितने भी माइक लगा करके चिल्लाएं ऊंची आवाज़ से, तो भी हमारे शब्द वहाँ नहीं पहुँचेंगे। इसलिए यहाँ तो भाव पहुँचता है, मन की भावना, हाँ, चित्त की भावना, मन बुद्धि अहंकार, ये सब भावना है ना, ये भावना पहुँचते हैं। भावना के बिना यहाँ की आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। इसलिए भाव ही सर्व विद्यते देव, तस्मात् भाव ही कारणम। भाव ही परमात्मा है, भाव में है। इसलिए भाव का भूखा हूँ मैं, भाव में जो सार है, भाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। इसलिए भाव सर्वोपरि है। आइए सुंदर शाह जी, तो 5वीं चौपाई तक हमने आज सुनाई। प्रणाम सज्जनों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रणाम।